ये स्टूडेंट्स फॉर्मेट रेडी है। सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं। अभी वर्किंग नोट में मैंने आपको दो इक्वेशन बताया था, उसमें से सेकंड वाला इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन एज वी नो शेयर्स आर बायबैक एट पार। तो प्रीमियम पे रहेगा तो ही वो सेकंड इक्वेशन आएगा, नहीं तो खाली पहले इक्वेशन से काम हो जाएगा। एंड दिस इज अ सिमिलर वे आई सॉल्व रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके, सो ये इक्वेशन है, मैं रीड करता हूँ, ये याद रखो, ये हर सम में बनाना है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बायबैक, अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा, एग्जाम में सब फुल। नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बायबैक इज इक्वल टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व्स ट्रांसफर टू सीआरआर। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व्स ट्रांसफर टू सीआरआर। जैसे हमने देखा था बायबैक दो चीज से हो सकता है, या तो फ्रेश इश्यू से होगा या फ्री रिजर्व से होगा। ओके, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, या इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन भी रहेगा तो भी चलेगा। अभी ये क्वेश्चन में कितने शेयर्स बायबैक करना है, तो लोग ने क्वेश्चन में बोला है, ऊपर देखो बैलेंस शीट में आपको दिया है टोटल 60,000 शेयर्स है, 20% बायबैक करना है। 60,000 का 20% मतलब 12,000 शेयर बायबैक करने हैं। कुछ नहीं बोला, मींस एट पार, मतलब कितने शेयर बायबैक करने, कितने प्राइस पे बायबैक करना है, सब कुछ क्वेश्चन में दिया है। तो ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको सब वैल्यूज मिल जाएंगे जो जर्नल एंट्री में हमें काम आएगी उसे पास करने में। सो 12,000 शेयर्स मैंने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक इक्विटी शेयर बैलेंस शीट में देखो 10 रुपए है, सो एट पार, तो 12,000 इंटू 10 दैट इज 1,20,000। उसके सामने कंपनी ने फ्रेश इशू किया है प्रेफरेंस शेयर का। कितने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, तो बोला 1200 प्रेफरेंस शेयर, वो भी एट पार। और एक प्रेफरेंस शेयर पुरानी बैलेंस शीट में देखो 100 रुपए है। सो 1200 into 100 that is 1,20,000. That means you require 1,20,000 to pay buyback, and you got 1,20,000 from fresh issue. That means you don't require any free reserve. आपको फ्री रिजर्व की जरूरत नहीं है, इसलिए फ्री रिजर्व में लिखा है nil। और जब फ्री रिजर्व नहीं है तो कोई सीआरआर भी क्रिएट नहीं करना, क्योंकि कोई रिजर्व ही यूज नहीं किया तो सीआरआर क्यों क्रिएट करना। समझ में आया आपको? तो ये इक्वेशन हमेशा पहले बना लेना है, ये थोड़ा प्रैक्टिस करना है। 2-3 सम के बाद आपको ग्रिप आएगी स्टूडेंट्स। थोड़ा पेशेंस रखो, प्रैक्टिस करते जाओ, धीरे धीरे यू विल गेट द ग्रिप। सो 12,000 शेयर्स, 20% शेयर्स थे, 60,000 के 12,000, 10 रुपए का शेयर 1,20,000 पे करना है। फ्रेश इशू किया 1200 शेयर, 100 रुपए के दाम से 1,20,000 आ गया। इक्वेशन सेटिस्फाई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फ्री रिजर्व का कुछ जरूरत नहीं है, इसलिए कोई सीआरआर भी क्रिएट नहीं करता। ठीक है, ये पार्ट इतना समझ में आया। अब सीक्वेंस बनाया, कौन सी एंट्री पास करनी है। सबसे पहले तो शेयर्स उधर पार्टली पेड अप है, तो उसको फुली पेड में कन्वर्ट करना होगा, तो ही तो बायबैक पॉसिबल है। सो फर्स्ट एंट्री विल बी मेकिंग फाइनल कॉल, दूसरी है रिसीविंग फाइनल कॉल, या वन एंट्री का पार्ट ए पार्ट बी, जो हमने स्टार्टिंग की 2 एंट्री देखी। उसके बाद फ्रेश इशू, इसमें कोई सेल ऑफ असेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आगे बढ़ते जाने का, जो एंट्री में बोला ना सीक्वेंस में ही जाने। फ्रेश इशू प्रेफरेंस शेयर का किया है, फ्रेश इशू डिबेंचर का किया है, बट माइंड यू स्टूडेंट्स, ऐसा ही टोल्ड यू, यहाँ पर जो फ्रेश इशू दिखाना है हमेशा शेयर का ही दिखाना है। हाँ, ये याद रखो, डिबेंचर नहीं कभी। डिबेंचर पैसे के लिए किया हुआ है, बट यहाँ इक्वेशन में कभी भी नहीं आएगा। प्लीज कीप दैट इन योर माइंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। सो फ्रेश इशू यहाँ पर खाली प्रेफरेंस शेयर, बट एंट्री पास करेंगे डिबेंचर का भी, फ्रेश इशू से पैसा तो आ रहा है। फिर उसके बाद बायबैक की एंट्री पास होगी, बायबैक इज एट पार, तो प्रीमियम वाला नहीं आएगा पार्ट, खाली नॉर्मल वाला एंट्री आएगा। बायबैक के बाद पेमेंट होगा, पेमेंट का एंट्री आएगा। राइट ऑफ का एंट्री नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट बायबैक एट प्रीमियम, इट्स एट पार। और कोई ट्रांसफर का भी एंट्री नहीं है, सीआरआर कुछ क्रिएट नहीं किया है। तो इन शॉर्ट 4 एंट्री अगर ऐसे देखो तो पास करनी है, या वैसे बोले तो 6 एंट्री पास करनी है। तो आई टोल्ड यू 1 पेज विल बी इनफ फॉर पासिंग दैट 6 एंट्रीज। क्लियर है इतना वर्किंग नोट? तो ये पहले वर्किंग नोट लिख लो, ये रेडी कर दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, बिलो द मेन क्वेश्चन। एक बार आप कुछ सम्स करते हो तो यू गेट एन आइडिया आपके पास कितनी जगह जाएगी ये सम में, तो उतना आप वो रखो, उसके लिए जगह के लिए स्पेस रखो, उतना एंट्री पास होगी, उसके नीचे वर्किंग नोट बनाओ। सो वर्किंग नोट आर द पार्ट ऑफ द मेन आंसर, इट शुड बी ऑलवेज अलोंग विथ योर मेन क्वेश्चंस। वर्किंग नोट एक अलग चीज होती है, रफ वर्क अलग होती है। कैलकुलेशंस वगैरह करते हो उसको रफ वर्क बोलते हैं, वो लास्ट पेज पे करो। Working notes should be below the main question. In proper working notes are not given, marks will be deducted students. तो working note दिखाना, टीचर को पता होना चाहिए कि इसको कहाँ से ये आंसर मिले, वो सब हमको पता है। तो कुछ भी कॉपी किया है वो नहीं, हमें सब पता है हमें कहाँ से सब वैल्यूज मिले। अब ये वैल्यूज हम यूज करेंगे इन द जर्नल एंट्री। हेडिंग दे दो, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ BTC लिमिटेड। और जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं
Okay, journal entry in the books of BTC Limited. ठीक है, journal entry. Let's begin with the journal entry. तो पहली entry क्या थी students? Making final call. So do you remember the entry? Entry क्या थी final call की? Final call account debit to equity share capital. Journal entry है final call account debit to equity share capital. Okay? अभी ऊपर देखो, उधर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है कितने शेयर्स है? 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप, 2 रुपया बाकी है स्टूडेंट्स. तो 60,000 शेयर पे 2 रुपया आएगा. So 60,000 into 2, so that comes to 1,20,000. 1,20,000. 1,20,000. Being final call made on equity shares. Whenever journal question comes, narration is compulsory. अगर बोला है narration not required तो ही नहीं narration. मैं तो narration पास करना है. So final call account debit. Final call account debit to equity share capital. 60,000 शेयर, 2 रुपया बाकी हो गया. Assuming सभी लोग ने पे किया, कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में. So receiving final call का next entry, it will be bank account debit to final call. Bank account debit to final call 1,20,000. Bank account debit to final call, being final call money received. Being final call money received. Clear है? इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एंट्री कौन सी है फिर? फ्रेश इशू की एंट्री है. ओके, फ्रेश इशू किया, प्रेफरेंस शेयर पार पे किया हुआ है. जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है प्रेफरेंस शेयर का? It's 10% preference share. 10% is nothing but the rate of dividend. पता है ना, इंटरनल में किया था हमने. बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अच्छा, कितने शेयर इशू किया? तो वो इक्वेशन में उधर हम लोग ने किया हुआ है 1200 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज. इसलिए मैंने बोला वो सब वैल्यूज आपको इधर एंट्री में काम आएंगे. सो प्रोवाइडेड आपने वो बराबर बनाया, आपका काम सिंपल हो गया. सो 1200 प्रेफरेंस शेयर और एट पार 100 रुपए का है. अमाउंट कम्स एज 1,20,000. 1,20,000. 1,20,000. $1,20,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ठीक है, बीइंग फ्रेश इश्यू मेड एट पार. Being fresh issue made at par. उसके बाद डिबेंचर इशू किया है स्टूडेंट्स, वो भी पार पे इशू किया है. 1,010% डिबेंचर्स, ओके, ऑफ ₹100 ईच. सो एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर. 1,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 each. 1,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 each. तो कितना हो जाएगा? 1 लाख. Being debenture issued at par. Being debenture issued at par. तो एंट्री पास करनी है, बट वो इक्वेशन में नहीं लेना है. याद रखना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट. एंट्री पास जरूर करें. बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर. Being debenture issued at par. Next entry sequence में कौन सी है? Now it's of buyback and buyback is at par students. So entry क्या होगी? Equity share capital account debit to equity shareholders.
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कितने बायबैक करने हैं तो उसका भी वर्किंग हमने किया हुआ है इधर। 20% बोला था, 60,000 का 20% 12,000 शेयर्स, और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है। सो अमाउंट कम्स एज 1,20,000, 1,20,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर being 20% equity share bought back at par, being 20% equity share bought back at par। ठीक है, लास्ट एंट्री, एंट्री नंबर 6 पेमेंट की एंट्री है। इक्विटी शेयर होल्डर, ओके, या इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, अज्यूमिंग सबको पेमेंट जा रहा है, सो इट्स इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, तो कितना पेमेंट करना है, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, आई होप सो यू कैन व्यू दिस। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट to bank, being payment made to all equity shareholders, being payment made to all equity shareholders। बस खाली 6 एंट्री पूछा था, 6 एंट्री हमने पास कर दी, ऑल द 6 एंट्रीज आर डन। सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, समझ में आपको कैसे करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर वर्किंग नोट अगर आपका अच्छी तरीके से बन गया है स्टूडेंट्स, तो काम बड़ा सिंपल हो जाता है। तो पहले हमेशा ये इक्वेशन से स्टार्ट करना है, एंड देन सीक्वेंस बनाना है, एंड देन यू हैव टू पास द एंट्रीज। ओके, देन अकॉर्डिंगली वो एंट्री पास कर कंप्लीट करना है। बैलेंस शीट पूछेगा तो बैलेंस शीट। अब ये सिंपल क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द बायबैक प्राइस वाज गिवन इन द क्वेश्चन, बट कभी अगर वो नहीं दिया है फिर मजा आएगा गेम में। ओके, फिर देखेंगे उसे कैसे फाइंड करना है, और ज्यादा चांसेस उसी टाइप के क्वेश्चंस की है। तो पहले जरा बेसिक क्वेश्चंस पे ग्रिप ले ले, ताकि फिर क्या हम लोग वो शेयर्स फाइंड करने में मेन कंसंट्रेट करेंगे। बेसिक एंट्रीज आपको आ गई होगी जब तक। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स। तो ये आज तक हमारा काम हो गया है, इंतजार करेंगे कल तक, कल एक नए वीडियो के साथ में विद न्यू क्वेश्चंस। सो प्लीज डू प्रैक्टिस एट होम अच्छी तरीके से। कुछ भी डाउट्स क्वेरीज होगी, आई एम ऑलवेज देयर स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स एंड क्वेरीज। I hope so you enjoyed the lecture today. So please do practicing students, और इसी तरीके से हम अपना सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। So मिलते हैं tomorrow.